एक अपने बड़े भाई और एक परम मित्र और हमारी संस्था में वो तस्वीर वेलफेयर फाउंडेशन में थे। उनको तांबे साहब को तस्वीर अवार्ड से सम्मानित भी किया था। मेरे लोगों के दिलों में राज करते थे। ऐसा लगता था हमारे कोई फैमिली मेम्बर हमारे बीच से चला गया है। आज सभी लोग उनको याद कर रहे हैं। बॉलीवुड फोटोग्राफर बीके तांबे शोक सभा। सभी मीडिया के पत्रकार, फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट सभी की वहाँ उपस्थिति थी और काफ़ी उनको प्यार मिला। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, रेखा सभी लोग उनको बहुत प्यार करते थे और बहुत गरीबी से ऊपर आए थे वो, मगर उन्होंने अपने लोगों के दिलों में राज किया। बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर, धीरज कुमार, दीपक पराशर काफ़ी लोग वहाँ उपस्थित थे और सभी ने उनको याद किया। के रवि दादा जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और उनके सहयोगी डिजाइनर काफ़ी लोग वहाँ पर उपस्थित थे और शोक सभा में उनकी बातों को याद किया गया और भगवान से उनकी प्रार्थना की गई कि उनको ईश्वर सुख शांति दे और अपने स्थान को एक अच्छा भगवान की जगह में उनको अच्छा स्थान मिले और उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करें। यही सब बातें कुछ लोगों की आंखें भी नम थी। काफ़ी अच्छे एक फोटो में अच्छा काम, एक सेकंड तस्वीर। आदरणीय स्वर्गवासी शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि नत्थि मे शरणमय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणमय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणमय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणमय्यं भीमो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् साधु साधु साधु। आपल्या सर्वांच्या समक्ष बीके तांबेच्या आत्म्याला शांतता लाभो ही प्रार्थना आपण सगळे करत आहोत आणि केलेली आहे असं गृहीत धरावं। आणि इथे उपस्थित प्रत्येकाचं मी तांबे परिवार, बॉलिवूडचे फोटोग्राफर, पत्रकार, बॉलिवूडचे कलाकार या सगळ्यांतर्फे मी हृदयस्पर्शी अभिनंदन करतो आणि आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो। त्यांच्या आठवणीच्या बाबतीत माझ्याकडे तर भरपूर आठवणी आहेत, 45 वर्षाच्या आठवणी आहेत। मी भरपूर बोलू शकतो, थोडंफार बोलेन, पण ज्यांना कोणाला 2-2 मिनिटं 2-2 1-1 मिनिटं काय बोलायचं असेल तर कृपया समोर येऊन बोलावा, 2 मिनिटं त्यांना आदरांजली द्यावी। ऐसे मौके पर कुछ ज़्यादा बोलना होता है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि मैंने अपना जो संदेश भी दिया उस संदेश में इतना ही कहा, सबसे पहले तो
तांबे परिवार को मेरी तरफ से प्रभु शक्ति प्रदान करे। आज तांबे जी हमारे बीच में नहीं हैं ताकि इस दुख को सहन कर सकें। तांबे जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि बड़ा ही हैप्पी गो लकी मैं उन्हें मानता था। मेरे ऑफिस में आते थे और पहले पूछ लेते थे साहब का मूड कैसा है। मैं हमेशा कहता रहा कि तांबे जी आप मेरा मूड पूछ के क्यों आते हैं, तो आप आते हैं तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो ये तांबे जी की खासियत थी। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा और इस बात का मुझे दिल पे बहुत बात लगी थी। चंद महीने पहले की बात है जब तांबे जी एक बार आए और मैं कभी भी उनको ये वैसे जाने नहीं देता था कि चाय पीजिए, कोई बिस्किट्स खाइए, कोई नाश्ता करिए, फिर जाइएगा। तो मुझे एक दिन कहने कि मेरे पास आके कि धीरे साहब एक बात कहूँ। हाँ तांबे बेझिझक कहो। कहते मैं जब जाऊँगा कम से कम आप एक ऐसे होंगे जो कहे क्या बात कह रहे हैं। तांबे जी आप कहाँ से कौन सी बात कह रहे हैं, पर मुझे बात का पता है। तो चंद लोग ऐसे होंगे और यही बात उन्होंने अमित जी के लिए कही थी, अमिताभ बच्चन साहब के लिए भी। बहुत नज़दीक रहे हैं उनके, मुझे पता है इस बात का। वहाँ जाते थे मेरे पास आ जाते थे, मेरे पास आते थे वहाँ चले जाते थे। तो खैर मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे इंसान थे, खुश थे और परमात्मा करके जब उनका दोबारा जन्म हो तो इसी इंडस्ट्री में आए। इस इंडस्ट्री के लोगों में सबका बहुत प्यारा लगा रहा है। ओम शांति। नीरज जी आपने बहुत गहरी बात बोली है। इस इंडस्ट्री में जो आदमी एक बार चला जाता है फिर उसका आना हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, चाहे वो तांबे के रूप में क्यों ना है या अन्य हमारे जो लोग बीत चुके हैं। जैसे हमारे तांबे में है बीके तांबे है, बीके वर्मा है, बीके बोने, हमारे ये लोग हैं जो बीके के माध्यम से शुरू हुए हैं। पर इंडस्ट्री में ये आपने जो लफ्ज़ अभी कहा है ये हमारे लिए यादगार बातें हैं और हम इसको अक्सर याद रखेंगे। और तांबे जी के आगमन का फिर से हम प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच आए। वो हमसे दूर नहीं गए, वैसे भी हमारे साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया आप बैठ सकते हैं। उनकी दोस्ती कम से कम मेरे ख्याल से 82-85 से मेरी दोस्ती। उन्होंने इंडस्ट्री में सबसे सीनियर फोटोग्राफर और सबसे बड़ी बात ऐसा इंसान, इतना हम्बल इंसान था और बहुत प्यारा इंसान था। मुझे बहुत प्रेम करता था। मेरे कई बार कुछ काम हो ना हो मुझे मिलने के लिए मेरे घर तक आता था और हमेशा उसका चेहरा मैंने हंसते हुए देखा, कभी उसको मायूस नहीं देखा। बहुत ही, मैं क्या बताऊं, मैं निशब्द हो गया हूं, मुझे शब्द नहीं है। ऐसा इंसान जो सबका प्यारा और इंडस्ट्री में जो उसने बहुत ही परिश्रम करके अपना एक मुकाम बनाया था। छोटे से लेके बड़े से लेके, मतलब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो पुलिस के भी सारे अधिकारियों के साथ उसका बहुत ही प्रेम का संबंध था, सबको मिलता था। ऐसा इंसान हमेशा मेरे दिल में रहेगा, वो अमर है। ईश्वर इनके आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। कोणाला बोलायचं? हाय सर, 2 शब्द तू चांगलं बोलशील, सगळं चांगलं जितने मेहमान जो कंडोलेंस शोक सभा में यहाँ उपस्थित है, सबको तांबे परिवार की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। तांबे के साथ मेरा 40 साल पुराना एक रिश्ता रहा है और मेरे फैमिली मेम्बर जैसे थे। वो अक्सर घर आया करते थे और मैंने उनको बहुत गाइडेंस ट्रेनिंग दिया था फोटोग्राफी में, जो कि फिल्म का जो जैसे नेचुरल कैंडिड फोटोग्राफी कैसी होती है उसका काफ़ी मैंने उनको गाइडेंस किया था। उसका उन्होंने बहुत अच्छा ग्रास्प करके, पिकअप करके उन्होंने बहुत तरक्की की। और मुझे हमेशा वो कहते थे कि चैतन्य सर, आपके वजह से मुझे बहुत बड़े बड़े मैगजीनों के फ़ोटो मेरे आज खरीदे हैं। तो मेरा आज भी मुझे याद है कि वो जब भी कुछ भी ऐसे उनको इमोशनल प्रॉब्लम होता था तो वो मेरे साथ आके शेयर करते थे
एक भाईचारा था, ये नहीं कि मतलब फोटोग्राफर का रिलेशन था। और हमेशा उनका एक क्या कहते हैं ना, एक वो नेचर वाइज बहुत ही फ्रैंक और जिसको प्रामाणिक कहते हैं ना, एक ईमानदार थे। उनको कभी भी ये नहीं सोचते थे कि दिल में कुछ और मन में कुछ और ज़बान पे कुछ और। जो दिल की बात है वो बोल देते थे, और चाहे सामने वाले को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन बोलते थे कि अरे मैंने बोल दिया आपको, मैं मुंहफट हूँ, बुरा नहीं मानना, जो दिल में है वो बोल देते थे। तो वैसे बहुत ही मासूम नेचर के थे वो। एंड वो हमेशा मुझे कहते थे कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मेरा एजुकेशन जो है वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो सीखा है, जो ज़िंदगी जो है मेरी एक क्लासरूम है, और जो मैंने सीखा है, जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी मेरी एक शिक्षक है, और वहाँ से मैंने डिग्री पाई है। और एक अच्छा बहुत उन्होंने मुझे लाइन बताई थी कुछ साल पहले, जब भी केबीसी शुरू हुआ था, और मैंने वही हेडिंग दिया था कि उन्होंने कहा था कि फोटोग्राफी ये मेरी लाइफलाइन है, जैसे केबीसी में लाइफलाइन होता है। और उन्होंने कहा था कि कैमरा जो है मेरे जीवन साथी है, जो कि जो घर में मेरी मिसेस है वो अलग है, लेकिन बाहर मैं निकलता हूँ तो मेरा कैमरा इज माय मोहब्बत है और जीवन साथी है, जो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो ये उनका मतलब नेचर था, और हमेशा वो बहुत ही हेल्पफुल कोऑपरेटिव थे कि कभी भी जब किसी को हेल्प चाहिए वो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते थे। और सागर साहब को पता होगा, आज भी मुझे याद है, तांबे मेरे घर पे आए थे उनके बेटी के इनविटेशन लिखवाने के लिए, मतलब मैंने उनको हेल्प किया था। तो उन्होंने ऐसे ही किया था कि मैं एसीपी डीसीपी सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कमिश्नर साहब, उस वक्त राममूर्ति कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा कि मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, लेकिन क्या लगता है आपको कुछ होगा उससे? तो मैंने कहा कि चलो ना, क्यों नहीं भेजते। तो राममूर्ति साहब को हमने इनविटेशन भेजा उनके बेटी अनीता की शादी का, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री अच्छा रिलेशन था। अभी अभी हमारे बीच दीपक पराशर आए हैं, उनका मैं इस शोक सभा में वेलकम करता हूं, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चंद शब्द आपसे हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। It's very disheartening ये न्यूज़ मुझे मिली, और मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुनील मेरे साथ में बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, एंड अभी कोई ऐसा मौका मिला नहीं कि उनके पापा के साथ मुलाकात हो सके, लेकिन बिज़ी था, लेकिन सुनील के लिए और इनके लिए आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सॉरी मुझे देर हो गई आने में, लेकिन मेनी कंडोलेंसेस टू द फैमिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अपनी आदरांजलि भेजिए। मैं चाहता हूँ इसे पदुकोण पढ़े और आप सबको सुनाए। ठीक है ना? ये मैं अमिताभ बच्चन सर जी का पर्सनल ये जो उनको मैसेज भेजा गया था आज शोक सभा का, तो उन्होंने उसका जवाब उनके मैसेंजर जो है वो लेके आए थे। उन्होंने ये खुद साइन करके दिया है, और लिखा है, डियर श्री सुनील तांबे जी, प्लीज एक्सेप्ट आवर हार्टफेल्ट सिंपथीज ऑन द ट्रैजिक पासिंग ऑफ योर डियर फादर श्री बीके तांबे। We are deeply sorry for your loss. फिर आगे लिखते हैं, Unfortunately, we are unable to attend the condolence meet on 10th June 2025. Nonetheless, our thoughts and our prayers are with you during this trying time. और अमिताभ बच्चन जी ने खुद साइन किया है, और उनके सेक्रेटरी ने ये टाइप करके उनके मैसेंजर के थ्रू भिजवा दिया है। तो हम अमिताभ जी के बहुत ही आभार है कि उन्होंने, हाँ, और क्योंकि उनका बहुत अच्छा रिश्ता था तांबे जी के साथ, तो उन्होंने हमें इस अवसर पर उनका शोक और
ये दिया मैसेज भेजा है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये और एक उपलब्धि है। थैंक यू अमित जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और मेरे घर में कभी भी आते थे अंधेरी में जब भी इवेंट होता था, तो जब भी टाइम मिलता था तो घर आते थे। मेरी बीवी को सून जैसा मानते थे और मेरे बीवी को बोला था मैं जब भी कभी रही घर पे रहूं नहीं रहूं, बाबा आले की त्यांना जेवायला विचारायचं, जेवण द्यायचं, नाश्ता पाणी सगळं करायचं. खूप काम केलं. माझी ओळख करून दिली आणि मग आम्ही मुंबई सध्याच्या माध्यमातून मला इव्हेंट घ्यायला लावला, त्यांनी अवॉर्ड फंक्शन घ्यायला लावले. म्हणजे एवढं की आपल्याला जे काय माहीत नाही ते त्यांनी दाखवलं आणि पुढे पुढे तर त्यांनी म्हणजे मुंबई सध्या मी तर त्यांना बोललो साहेब, आज अगर सही मायने में स्टार है तो तांबे साहब स्टार थे. एक कैरेक्टर एक्टर होते हैं ना, ये फोटोग्राफर के सुपर स्टार थे. वो स्टार थे जिसको अमिताभ बच्चन से लेकर के जूनियर आर्टिस्ट तक तांबे साहब को पहचानते हैं. और तांबे साहब की खासियत थी कि जब मैं बॉम्बे आया और मेरी एक फिल्म का मुहूर्त चला था, 91 की बात है, मैं भी नहीं जानता था. मैं पहला पत्रकार वो थे जिन्होंने फोटो खींचा और खुद अपना नाम बताया कि मेरा नाम तांबे है, ये मेरा नंबर लिख लो, मैं फोटो दूंगा आपको. तो कोई भी ऐसा कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होगा जिसका तांबे साहब ने फोटो नहीं खींचा होगा और जो तांबे साहब को जानता नहीं होगा. ऐसा ओनली वन स्टार. नाम से सबको, पत्रकारों को बहुत कम जानते हैं लोग. प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कोई सवाल पूछता बोलते हैं, लेकिन तांबे साहब को बच्चन साहब से लेकर जूनियर आर्टिस्ट तक जानते थे. अंधेरी वेस्ट में एक हम लोग का मिलने का स्थान हुआ करता था, सौरी कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस था जहाँ पे सारे फोटोग्राफर सिनेमा से जुड़े हुए लोग जमा होते थे. और हम लोग हर दिन बीके तांबे साहब का इंतजार करते थे कि वो आएंगे तो हम लोग सब चाय पियेंगे, मिलेंगे. तांबे जी एक बहुत ही हम्बल, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे. वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो सीधा जब मिलते तो गले मिलते थे और जोर से गले लगाते थे, और गले लगा के पहले वो किस भी करते थे, गले लगा के जोर से. और उनके साथ तो बहुत सारी यादें हैं. जब हमने अपना करियर शुरू किया एक पीआरओ के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, तो वो प्रोड्यूसरों से मिलाते भी थे कि बहुत अच्छा पीआरओ है, इसको काम दो, सब दो. तो तांबे जी ऐसे आदमी थे जिनको मतलब उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, कही जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं और लिखी जा सकती हैं. तो हम सब जब स्ट्रगल के दौर से थे, तो जैसा मैंने कहा कि अंधेरी का एक स्पॉट हुआ करता था जहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स उस दौर के, और अभी भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो सब जानते हैं कि वहाँ पे जमा होते थे और चर्चा होती थी आज कहाँ पे शूटिंग है, किधर जाना है. सारे पूरी इंडस्ट्री की बातें जो हैं उस वहाँ पे हो जाया करती थी. तो एक बहुत ही शानदार आदमी थे. हमें बहुत दुख हुआ और हमें इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा क्योंकि आत्मा जो है उनको शांति मिले. एक शानदार कलाकार, कलाकार तो थे फोटोग्राफर के साथ में, कलात्मक फोटोग्राफी का उनको कहा जा सकता है कि बहुत ही तजुर्बेकार फोटोग्राफर थे. फोटोग्राफी एक कला है और फोटोग्राफी सिर्फ कैमरा पकड़ के क्लिक करना नहीं होता. फोटोग्राफर जो होता है कलात्मक दृष्टिकोण से फोटो उस फ्रेम को जज करता है और फोटो खींचता है. तो तांबे साहब एक अच्छे सिनेमा फोटोग्राफर भी थे. उनको पता होता था क्या फ्रेम है, किस फ्रेम में हमें शूट करना है, किस कलाकार को शूट करना है. इसके लिए उनकी कला के सारे सिनेमा के जितने बड़े सुपरस्टार जो पुराने थे या नई पीढ़ी के लोग रहे उनके दीवाने थे और दीवाने हैं भी. चाहे उसमें अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, चाहे बड़े जितने स्टार्स रहे हों, सब इसी उनकी फ्रेमिंग, उनकी फोटोग्राफी के फैन थे और उनके व्यवहार से फैन थे. मैं आप परिवार के लोग हैं, हम हमारे दोस्त कैलाश जी भी हैं. हम अखबार, आज मैं एक अखबार का मालिक हूँ, अखबार निकालता हूँ, हमारे इवेंट्स होते रहते हैं, सम्मान होते रहते हैं. मैं आज इस समय मैं बीके तांबे जी को याद करते हुए उनके सम्मान में, उनके इस प्रतिभाशाली सम्मान में मैं एक छोटी सी आज के दिन ये घोषणा करना चाहता हूँ. जी, हम प्रतिवर्ष हम अपने अखबार के माध्यम से एक बीके तांबे
जी बीके तांबे जी जी आइए सर। हाँ बोलिए सर। जी मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जी जी तो तांबे जैसे हम हर साल बड़े कार्यक्रम करते रहते हैं, इवेंट्स होते हैं, हर साल में एक बार हमारे दो भारत भारती का होता है, तो मैं दो भारत भारती सर्वोत्तम सम्मान देता हूँ अलग अलग लोगों को। तो मैं आज बीके तांबे जी की याद में उन्हें हर साल याद करें, इसलिए बीके तांबे गौरव सम्मान हम अपने तमाम प्रेस फोटोग्राफर्स और जो पत्रकारिता से जुड़े फोटोग्राफर्स भाई हैं उनको मैं अपनी संस्था की तरफ से दूंगा प्रतिवर्ष, ताकि उनका सम्मान है, हम हर साल उनको याद करते रहें। ये गौरव सम्मान जो है दो भारत भारती बीके तांबे गौरव सम्मान तमाम फोटोग्राफर्स, सिने फोटोग्राफर्स और जो प्रेस फोटोग्राफर्स हैं उनको हम देंगे। अब मैं सशक्त नमन करता हूँ बीके तांबे जी को। धन्यवाद।